राजधानी लखनऊ में 33 गांव के किसानों ने खोला मोर्चा। युवा जिला अध्यक्ष संदीप यादव के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना जारी। राजधानी लखनऊ में 33 गांव के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और युवा जिला अध्यक्ष संदीप यादव के नेतृत्व में खुर्दई स्थित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। देखिए लाइव तस्वीरें पवन कुमार गुप्त के साथ। राजधानी लखनऊ में भूमि अधिग्रहण को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने धरना प्रदर्शन शुरू किया था और ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। यहाँ पर आज धरने का तीसरा दिन है और आपको बताते चलें कि कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे आ जाएं। ये आपको बताते चलें कि यहाँ पर राकेश टिकैत जी भी आ चुके हैं और किसानों को आश्वासन दिया है कि ये किसानों की लड़ाई जो है ये आर पार की होगी, क्योंकि इसमें 33 गांवों के किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और किसानों का कहना है कि उनकी जो भूमि का अधिग्रहण है वो बहुत ही सस्ते रेट पर किया जा रहा है। सर्किल रेट करीब 2013-14 से नहीं बढ़ाया गया है, जबकि ये 2024 चल रहा है। ऐसे में किसानों का बड़ा नुकसान होगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार यादव। ये जिस तरह से भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो सर्किल रेट है, जब तक वो बढ़ा नहीं दिया जाता तो आवास विकास का ऑफिस वहाँ है और हमारा ऑफिस यहाँ है। हम लोग तीन दिन से बैठे हैं। इसके लिए हमें चाहे 3 महीने नहीं 3 साल लगे, तब तक हम यहाँ पे बैठेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती तब तक हम लगातार यहाँ धरने पे चलेगा। क्या नाम है आपका? राजकमल यादव। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 33 गांव के किसानों का अधिग्रहण हो रहा है, धरना आखिर कब तक चलाएंगे? धरना 3 साल तक चलेगा। अभी जब तक पूरी मांगे नहीं पूरी कर दी जाएगी तब तक हमारा रेट नहीं बढ़ जाएगा। सालों की आप बात कर रहे हैं, पूरे साल चलेगा। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम शत्रुघ्न लाल है। अच्छा जी, जिस तरह से 33 गाँव के किसानों की भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे किसानों की जमीन ना ली जाए, फिर सरकार कैसे डेवलप कैसे करेंगे? नहीं डेवलप करेंगे तो क्या डेवलप हम लोग नहीं करेंगे, जो हमारे बच्चे होंगे तो क्या खाएंगे? वो डेवलप नहीं है, वो भी तो डेवलप है। और रेट तो यहाँ बिक रही जमीन 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़, अब तुम दे रहे हो 2.5 लाख, तो क्या करेंगे हम लोग? और जीवन भर की जा रही, बाप दादा की कमाई जा रही है, तो हम लोग करेंगे क्या? कह रहे हैं किसानों का सब कुछ जा रहा है। क्या नाम है आपका? बल्लू पंडित। थोड़ा आगे आ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना ये चाह रहे हैं, धरना जो चल रहा है बराबर वो तो चलता ही रहेगा। 1-2 दिन में हम लोग तहसील पूरी तरह से बंद कर देंगे, वहाँ की एक भी रजिस्ट्री नहीं होगी, वो चाहे 33 गाँव हो चाहे 43 गाँव हो। जब तक हमारे यहाँ की रजिस्ट्रियाँ नहीं खुलती है, आर पार की लड़ाई लड़ेगी। क्या नाम है आपका? राम सिंह, पूर्व प्रधान, पहाड़ नगर टिकरिया। क्या कहना चाहेंगे? 2013-14 के बाद से अभी सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, 2024 चल रहा है। उस समय अगर कोई भी सामान मार्केट में लेने जाओ तो बात कुछ और थी, आज कुछ और है। क्या कहेंगे? यही धरना है, इसी चीज का धरना है कि जो सरकारें जो है आवास विकास एलडीए दोनों जो संस्थाएं हैं, ये हमारी जमीन कौड़ियों का भाव लेना चाह रही हैं, जबकि 2015 से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है। इसलिए हम लोग मार्केट रेट पे अपनी जमीन देना चाहते हैं। सरकार विकास करे, हम उसमें सहयोग करेंगे, मगर वो किसानों को दफन करके यदि विकास करना चाहेगी
तो हम लोग कतई विकास होने नहीं देंगे। हम लोग अपनी जमीन 1 इंच नहीं देंगे, चाहे हम लोगों को जितने दिन धरना देना पड़े। इन किसानों ने ठानी है कि धरना अनवरत चलता रहेगा, अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। देखते हैं और लोग क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाह रहे हैं आवास विकास और एलडीए जो है हम लोगों की जमीन का अधिग्रहण ना करे, क्योंकि अगर जमीन अगर हमारे लोगों को छीन ली जाएगी तो हम लोग कहाँ से क्या करेंगे, कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे, और यहाँ मार्केट में अगर हम लोग गल्ला नहीं करेंगे तो वहाँ कैसे पहुंचाएंगे? उन लोगों का भी पेट भर रहे हैं हम लोग। भाई हम ही किसान हैं जो सभी लोगों को अनाज दे रहे हैं। लेकिन विकास के लिए तो जमीन चाहिए सरकार को। ठीक है, विकास ठीक है, हम विकास विरोधी नहीं है, किसान कभी विकास विरोधी नहीं रहा है। हम भी चाहते हैं हमारे गांव का विकास हो, हमारे प्रदेश का विकास हो, हमारे क्षेत्र का, लेकिन उसके साथ किसान का भी विकास हो। किसान विकास होगा तभी तो हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कोई मतलब। और रही बात हम लोगों को यहाँ के रजिस्ट्रियाँ बंद कर, रजिस्ट्रियाँ बंद करने से काफी लोगों को इतनी दिक्कत है, किसी को शादी करना है वो भी परेशान है, किसी के बच्चे का बीमार है, एक्सीडेंट हो गया वो भी बीमार है। आप बताइए, और रजिस्ट्रियाँ बंद कर रहे हो, चारों तरफ गाँव का भी अधिग्रहण किया जा रहा है। बताइए, हम लोग हमारे पूर्वज वहीं से रहे हैं और जिंदा रहे हैं, वहीं मरेंगे, वहीं जिएंगे। अब हमारी जमीन के साथ हमारा मकान भी ले रहे हैं, ये तो गलत है ना। और भी किसान है, बताइए। हम लोग आवास विकास को अपनी जमीन नहीं देंगे, बस नहीं देंगे, किसी हालत में हम लोग नहीं देंगे, डटे रहेंगे। सन 2024, सन 2026, 27 तक हम लोग डटे रहेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर आप सरकार को जमीन नहीं देंगे तो फिर विकास कैसे करेंगे? विकास हम लोग जमीन नहीं देंगे, हम लोग को वही एक बिजनेस है, वही जमीन का सहारा है। जमीन दे देंगे तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या मेरे बच्चे करेंगे? हम लोग झाड़ू पोछा करने जाएंगे आवास विकास वाली कॉलोनी में, मेरे बच्चे ठेला लगाएंगे, यही बाकी रह गया है सरकार को। सरकार यही मतलब चाहती है किसान को हम पैदल कर दें, किसान को भिखमंगा बना दे, जो किसान हमारी जो है मजदूरी करे, हमारी गुलामी करे। जो किसान किसी की गुलामी नहीं करने जाएगा। तो सर्कल रेट का 4 गुना हम लोग नहीं देंगे। अगर चाहते हैं अच्छे से आवास विकास वाले अगर बात करना चाहते हैं तो हम लोग के बीच में आकर के बात करें। 5 करोड़ बीघा जमीन किसान देगा, अन्यथा इसे 1 रुपया नहीं 1000 रुपया भी कम नहीं देगा। जी, और भी किसान नेता हैं, परिचय दीजिए। संदीप कुमार यादव, युवा जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन लखनऊ। क्या कहना चाहेंगे कि आखिर ये 33 गांव का जो अधिग्रहण है, आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हो, कैसे मामला निपटे? सरकार द्वारा जबरन जमीन छीनने का काम किया जा रहा है, जबकि हम किसानों की जायज वाजिब मांगे हैं। जो जमीन का वास्तविक मूल्य है 5-6 करोड़ रुपए बीघा, एक समान मुआवजा किसानों को मिले, एक मुश्त मुआवजा, तब किसान जमीन देगा, नहीं तो अपनी जान दे देगा लेकिन जमीन नहीं देगा। 5-6 करोड़ में अगर वो जमीन लेंगे तो फिर कैसे डेवलप करेंगे? 5-6 करोड़ रुपए बीघा यहाँ का वास्तविक बाजारू मूल्य है। आप जानकारी कर लीजिए कि यहाँ जमीनें 5-6-7 करोड़ रुपए तक बीघा बिकी हैं। तो किसान की जमीन का जब तक जायज वाजिब मुआवजा नहीं देंगे तब तक किसान अपनी जान दे देगा। हम कई बार कह चुके, लेकिन अब जमीन अपनी नहीं देगा। आपने देखा होगा सर, तो उसके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता। आज के सर्किट रेट में जैसे सरकार जमीन छीनना चाहती है, आगे ना वो जमीन ले पाएगा, न आज और बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया, लौट फेर के उसके परिवार वाले आवास विकास एलडीए के घर में नौकरी और बर्तन मांजना, उनके घर का झाड़ू, यही लायक सरकार चाह रही बनाना। बस 10 से 5% लोगों को समाज में सबसे ऊंचाइयों तक ले जाना चाह रहा सरकार। बस नहीं तो सरकार सन 2013 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देश के प्रधानमंत्री जी जब भी देश को संबोधित किए, लोगों को बहुत उनसे आशा उम्मीद अपेक्षा थी, लेकिन एक भी उस पे वो खरे नहीं उतरे। अब भारत की जनता भी, देश की जनता 80% किसान भी जान चुका है, सिर्फ भारत देश के कृषि प्रधान देश कहने। भाजपा सरकार तो लगातार कहती है हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। किसानों का सिर्फ विनाश किया गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। देश के अंदरूनी हालात क्या है, वो बैठे बैठे संबोधित कर देना, विकसित इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया कह देने से भारत देश बन नहीं जाता है। कागज पे, धरातल पे कुछ भी नहीं है। देश के हालात बहुत खराब है, लोग भूखों मर रहे हैं प्रतिदिन, और हर एक किसान 1 मिनट में अपनी आत्महत्या कर्ज के डूबे होने की वजह से कर रहा है।
क्या सरकार को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? आपने तमाम सारे आंदोलनों को देखा जो इस तरह के होते हैं, क्या अभी जैसे अधिग्रहण का मसला है, आपको क्या आसान लगता है कि लड़ाई जीत? आसान नहीं, किसान अब अपनी जमीन पे कब्जा नहीं देगा। हम कई बार कह चुके हैं, कब्जा नहीं देगा। वो अपनी खेत में जेसीबी के तरह दब के मर जाना पसंद करेगा। लेकिन अब इस तानाशाही सरकार का जो रवैया है, इसके खिलाफ किसान रोडों पे उतर आया है। अब लड़ाई आर पार की होगी, अंजाम चाहे जो भी हो। अभी 13-14 में भी 2013 और 14 में भी सरकार ने भूमि का अधिग्रहण किया, मुआवजा अभी तक पूरा नहीं मिला। किसान हमारे भुक्तभोगी हैं। एक किस्त आज दे दी गई तो दूसरी किस्त 20-25 साल बाद। तो क्या ये सरकार बता तो रहे हैं, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि उनके घर पे चौका बासन बर्तन साफ सफाई के लिए भारत देश को, किसान को ऐसा बनाना चाह रही सरकार कि 2 लाख 5 लाख देंगे, खर्च कर देंगे घर की शादी विवाह में, फिर दूसरी किस्त थोड़ा वो देंगे जिसमें इलाज पानी में लग जाएगा। ये अपने बच्चों, अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित ना कर पाए, सरकार की यही मंशा है। इस लड़ाई को कहां तक ले जाएंगे? आर पार की लड़ाई होगी। हमने कई बार कह चुका, हटा नहीं जाएगा। हम लोग कामयाबी जब तक नहीं मिलेगी तब तक हटने वाले नहीं। माने राकेश टिकैत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे जो भी हैं वो जो आदेश करेंगे उनके आदेश को पालन। जी और किसान पूछेंगे बस। देखिए, किसान सरकार विरोधी नहीं है, किसान विकास विरोधी नहीं है। किसान भी चाहता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, गांव का विकास हो, जिले का विकास हो, लेकिन हमारा भी विकास तो होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 2015 से आज तक महंगाई नहीं बढ़ी है? अगर महंगाई ना बढ़ी हो तो हमको बताया जाए। 2015 ये आपने अपनी रेट तो बढ़ाते चले जा रहे हैं भाई। 2015 के बाद सांसदों की पेंशन क्या नहीं बढ़ी? सांसदों की पेंशन बढ़ी, हर चीज का रेट बढ़ गया। यानी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सीमेंट मोरंग के दाम बढ़ गए। किसान अपनी खेती का भी बैठ जाए, ऐसे हाथ धो के बैठ जाए, फसल का भी दाम नहीं मांग सकता। किसान अब ठान चुका है और इस सड़कों पर बैठ चुका है। अब इस पे बात आरा वारा या न्यारा की बात होगी। अगर इनको जमीन लेना है तो हम जो बाजारी मूल्य चल रहा है, जो बिल्डर यहाँ पे खरीद रहे हैं, उस रेट से 4 गुना पे खरीदारी करे, क्योंकि यहाँ के जो बिल्डर है ये लोकल बिल्डर हैं। क्या इन बिल्डरों से एलडीए आवास विकास कमजोर है? भाई जो यहाँ के बिल्डर हैं, जो गांव, कहने का मतलब खरीदी बेची का काम वो भी करते हैं और ये इनको भी करना है। भाई खरीद बेच का काम ये भी करते हैं, खरीद बेच का काम वो भी करते हैं। ये प्राइवेट बिल्डर है, वो सरकारी बिल्डर है। ये कम धनवान है, वो ज्यादा धनवान है। मेरा तो यही सवाल है कि क्या इन गांव के बिल्डरों से ये आवास विकास एलडीए जैसे बड़ी कंपनियां क्या उनसे कमजोर है? इनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि अगर ये 1 करोड़ का रेट दें तो वो 2 करोड़ का रेट दें, कि हम 2 करोड़ का रेट दे रहे हैं, प्राइवेट न बेचो, हमारे पास आओ 2 करोड़ का। तो जो ज्यादा महंगी बेचेगा, जो देगा पैसा, लोग उसके पास जाएंगे। हम तो तैयार हैं कि हम विकास विरोधी नहीं है भाई, विकास है करो। दूसरी बात, जो सार्वजनिक चीजें होती है, जैसे कोई अस्पताल बनता हो, हाईवे बनता हो, या कोई डिग्री कॉलेज बनता हो, उसमें तो ये पाबंदी होती है कि चलो ऐसे यहाँ न कोई अस्पताल बन रहा है, ना कोई जो है सामाजिक जगह कोई निर्माण हो रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, कुछ नहीं ऐसा है। हमारी जमीनें औने पौने दाम की जमीनें लेकर के बड़े बड़े लोगों को सौंपेंगे, और जिनके पास अरबों खरबों की कमी नहीं है, पैसा उनको पता ही नहीं कि हमारे पास कितना है, उनको हमको जो हमारी जमीनें सस्ती रेट में खरीद के उनको महंगी रेट में देना चाहते हैं। किसान अब ये वादा कर चुका है, ऐलान कर चुका है कि इसी जमीन से जहां पे खड़े हैं, यहीं से ये जमीन की लड़ाई हम जीत के जाएंगे। ऐसे हम घर जाने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग जाने वाले नहीं हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि राजधानी लखनऊ का ये खुर्दई है, और यहाँ पर जो किसान पथ है वहाँ पर इन किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। आज तीसरा दिन है और राकेश टिकैत जी भी यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने किसानों के साथ लड़ाई का आश्वासन दिया है, और ये भी कहा है कि हम समय समय पर आते रहेंगे। निश्चित रूप से किसानों की जो लड़ाई है इससे उनको बल मिलेगा। मैं पवन कुमार गुप्त, स्रष्ट न्यूज, लखनऊ।